सर मुझे एग्ज़ाम से बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। सर मेरी तैयारी अच्छी नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ हूँ। सर फर्स्ट ईयर में सख्ती बहुत ज़्यादा होती है, सर मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई हूँ। सर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ याद नहीं हो रहा, पेपर कैसे होंगे, मुझे काफ़ी डर लग रहा है। इस तरह के बहुत ज़्यादा मैसेजेस मुझे देखने के लिए मिल रहे हैं। देखो पूरा साल मैंने आप पे मेहनत करी, अब इस तरह के जब मैसेज मुझे मिले तो मुझे भी थोड़ा-सा अजीब-सा लगा, लेकिन मैंने कहा चलो एक छोटी-सी वीडियो बनाकर आप लोगों को गाइड कर देता हूँ। अब देखो एक बात बताता हूँ मैं, क्लास 9 में जब मैंने पहली बार पेपर दिया था ना, कंप्यूटर का पेपर था, मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। आज तक मैं उतना नहीं डरा एग्ज़ाम से जितना उस दिन डरा हुआ था। अब उस डरने से मुझे पता है क्या नुकसान हुआ? उस डरने से मुझे ये नुकसान हुआ कि जो बेसिक चीज़ें मैं याद करके गया था और जो मैं पहले ही भी लिख चुका था या जो मुझे बहुत अच्छी आती थी, मैंने वो तक गलत करी और जिसकी वजह से मेरे कंप्यूटर में नंबर ख़राब आए। मेरे कंप्यूटर के नंबर कुछ 55 या 56 या 60 के करीब-करीब थे। उसकी वजह क्या बनी कि मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, ठीक है? केमिस्ट्री में मेरे नंबर आए 97, लेकिन मेरे जो नंबर आए कंप्यूटर के अंदर वो आए 60s के करीब-करीब। तो भाई डरने से सबसे पहला नुकसान पता है क्या होगा? जो बेसिक चीज़ें या जो फ़ॉर्मूले वग़ैरह आपने याद हैं वो आप भूलोगे, क्योंकि जब हम डरे हुए होते हैं तो गलत फ़ैसले लेते हैं, गलत अल्फ़ाज़ अपने मुँह से निकाल देते हैं और गलत काम कर जाते हैं। तो डरना बिल्कुल नहीं है, ठीक है? सबसे पहला तो ये। अब ये बात तो मैंने कर दी, अब डर को दूर करना कैसे है? देखो डर को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि नमाज़ पढ़ा जाए और वज़ू किया जाए। वज़ू करने से, नमाज़ पढ़ने से और दुरूद शरीफ पढ़ने से ये हो जाता है कि आपका जो डर है ना, वो ख़त्म ही हो जाता है बिल्कुल, ठीक है? ख़त्म हो जाता है। एक बार ये करके देख लो। अगर डरे हुए हो, पेपर की टेंशन हो रही है, मगरिब की नमाज़ का टाइम हो गया है, जस्ट वज़ू करो, नमाज़ पढ़ो, दुरूद शरीफ पढ़ो, आप खुद महसूस करोगे कि वो आपको फ़ायदा हुआ और वो डर कम होगा जो कि किसी दवाई के खाने से भी नहीं हो सकता। ये मेरा खुद का आज़माया हुआ तरीका है। जब मैं खुद बहुत ज़्यादा परेशान होता हूँ या डरा हुआ होता हूँ, मैं यही काम करता हूँ। अच्छा, जब अगर मैं कभी डरा हुआ होता हूँ ना, सबसे पहले तो मैं इस चीज़ को किसी के सामने नहीं आने देता। मैं किसी को भी ये चीज़ पता नहीं लगने देता कि मैं डरा हुआ हूँ। मुझे किसी चीज़ की फ़िक्र है या मैं जो है परेशान हूँ। क्यों? क्योंकि आपकी परेशानी या आपके डर का ना लोग मज़ाक ही उड़ाएँगे। वो कभी भी आपके डर और आपकी परेशानी में ना आपका जो है वो सही से ख़्याल नहीं रखेंगे। वो आपकी परेशानी को मज़ाक बना देंगे। अगर आप बाहर के लोगों से ये बात कर रहे हो, हाँ, अगर अपने अम्मी-अब्बू से कर रहे हो या भाई-बहन से तो शायद वो आपकी मदद करें, लेकिन बाहर वाले ये आपका मज़ाक उड़ाएँगे। अरे! इतनी सी बात से डरे हुए हो पेपरों से, हमें देखो हम कैसे बेफ़िक्र होके घूम रहे हैं। ठीक है, बात समझे? अब एक और तरीका बताता हूँ मैं डर को दूर करने का। देखो भाई डर को दूर करने का ये तरीका होता है कि जिस चीज़ से डरे हुए हो ना, उस काम को हिम्मत होके करो। हिम्मत लेकर उस काम को करो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको डर लग रहा है कि यार मैं 3 घंटे में पेपर कर ही नहीं सकता या मैं नहीं कर सकती। इंग्लिश का पेपर, कंप्यूटर का पेपर या उर्दू का पेपर मैं 3 घंटे में नहीं कर सकती। तो 3 घंटे का टाइमर लगाओ और उर्दू के पेपर को अटेम्प्ट कर दो। कैसे? भाई आपके पास कॉम्प्रिहेंसिव पेपर है, आपके पास गेस पेपर है, उसे करके दिखाओ। 3 घंटे में आप वो कर गए ना, आपका डर वहाँ पे आधा, ख़त्म बात, इतनी सी तो बात थी। अच्छा, अब एक छोटी-सी बात मैं आपको करता हूँ। भाई देखो एमी इंग्लिश सेंटर ने हमेशा आपको पढ़ाया, ठीक है? मुझे भी डर रहता है कि यार मैं पूरा साल आप लोगों को पढ़ाता हूँ, खुदा ना ख़ास्ता अगर नंबर अच्छे नहीं आए, तो मुझे मैसेज करेंगे आपके पेरेंट्स, मुझे आपके पेरेंट्स कहेंगे सर आपसे पूरा साल बच्चे ने पढ़ा। जबकि आप ना मुझसे कभी पूरा साल मिले, ना आप मेरे पास आए, आप जस्ट ग्रुप में ऐड हुए और ये ग्रुप कौन से थे? स्टडी ग्रुप थे। याद रखना एमी इंग्लिश सेंटर के जो ग्रुप हैं वो स्टडी ग्रुप हैं। हम इसमें आपको पढ़ाते हैं, इसमें आपको टेस्ट देते हैं, इसमें आपके साथ लेक्चर, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, आपकी होमवर्क में मदद करते हैं और एग्ज़ाम से 1 दिन पहले मैं ग्रुप ख़त्म कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि पढ़ाने का मकसद हमारा जो है वो एग्ज़ाम से 1 दिन पहले तक था। अब आपने अपनी मेहनत से पेपर करना है और मैं हमेशा मेहनत का साथ दूँगा। मैं खुद भी यकीन मानो अगर मेरे को एक माइनस नहीं आ रहा होता ना और मेरे पीछे मेरा दोस्त बैठा होता है, वो इस बात का गवाह है। मैं उससे कभी वो माइनस नहीं पूछता, मैं मेहनत पे यकीन रखता हूँ और इंशाल्लाह मेहनत पे ही यकीन रखूँगा। अब मैं क्या कह रहा था? भाई मैं ये कह रहा था कि आपने पेपर अटेम्प्ट करना है। अब मैं भी डरा हुआ होता हूँ कि पूरा साल जो है मैं आपको पढ़ाता हूँ, अगर खुदा ना खास्ता नंबर अच्छे नहीं आए मैं क्या करूँगा? तो मैं करता हूँ आप लोगों के लिए दुआ कि भाई फ़ैज़ डरने की कोई बात नहीं है, परेशान नहीं हो। इंशाल्लाह ये बच्चे मेहनत कर रहे हैं, ये बच्चे मेहनती हैं, ये ज़रूर अच्छा परफ़ॉर्म करेंगे और दुआ करता हूँ। अब दुआ से देखो क्या काम बनता है, आपने 9 में अच्छा परफ़ॉर्म किया, आपकी 9 में 80s में 90s में परसेंटेज न्यू बुक्स पर, पुरानी बुक्स पर नहीं, न्यू बुक्स पर और पूरे पेपर आपने दिए। आपकी मैट्रिक के अंदर 80s 90s 70s में परसेंटेजेस। अब इंशाल्लाह मैं ये उम्मीद रखता हूँ
कि फ़र्स्ट ईयर में भी आपकी अच्छी परसेंटेजेस होगी। मैं ख़ुद भी इस चीज़ को लेके फ़िक्रमंद हूँ और परेशान हूँ कि फ़र्स्ट ईयर मुश्किल है। अक्सर बच्चे जो हैं बहुत अच्छा पढ़ने वाले भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन मुझे जो है वो अच्छी उम्मीद है और मैं पॉजिटिव हूँ और डरा हुआ नहीं हूँ, बस थोड़ा फ़िक्रमंद हूँ। अब इस फ़िक्रमंदी की वजह क्या है कि भाई मैं आप लोगों के लिए सोचता हूँ, आप लोगों को फ्यूचर, इस मुल्क का फ्यूचर हो, आप लोग इस सूबे का फ्यूचर हो, इस शहर का, अपने घर का फ्यूचर हो। अगर आप अच्छा परफॉर्म करोगे ना, इंशाल्लाह सब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, याद रखना, जो पढ़ा लिखा इंसान होता है ना, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो ड्राइविंग सीट पर होते हैं। ड्राइविंग सीट पे मतलब उनके पास बड़े बड़े ओहदे जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपको असिस्टेंट कमिश्नर बनना है, आपको एसपी बनना है, आपको डीएसपी बनना है, आपको पॉलिटिशियन बनना है, आपको जज बनना है, आपको आर्मी ऑफिसर बनना है, आपको डॉक्टर, आपको इंजीनियर, आपको बड़े बड़े ओहदे चाहिए। तो ये कैसे मिलेंगे आपको? तालीम से मिलेंगे, एजुकेशन चाहिए होगी आपको। आपको अगर आर्मी ऑफिसर बनना है तो आपके पास एजुकेशन होनी चाहिए, आपको अगर जज बनना है तो आपके पास एजुकेशन होनी चाहिए, आपको अगर पॉलिटिशियन बनना है तो भी आपके पास एजुकेशन होनी चाहिए। तो अपने ऊपर भरोसा रखो और डरो बिल्कुल भी नहीं। एक और बात करता हूँ, फिर इंशाल्लाह आपका डर ख़त्म हो जाएगा। इसलिए इस पर मैं बात पता है क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि पूरा साल आप कंसिस्टेंसी से मेहनत करते रहे, ये डर आपको नीचे ले जाएगा। सुनो, देखो होता क्या है, पूरा साल आप मेहनत करते रहे, फिर ज़्यादा भी मेहनत पर आ गए, है ना, फिर कोचिंग कॉलेज के कॉम्प्रिहेंसिव दिए और अच्छे आ गए, मगर यहाँ पर ये डर आपको लेकर आएगा नीचे। क्यों? क्योंकि आप सिली मिस्टेकें करोगे, गलतियाँ करोगे। तो इसीलिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि डरना बिल्कुल नहीं है, ठीक है, डरना बिल्कुल नहीं है, वक्ती ज़िंदगी है भाई, डरने का क्या फ़ायदा, ठीक है। कॉन्फिडेंस रहो, हिम्मत करो, जो भी परेशानी आ रही है उससे लड़ो और अपने आप पर भरोसा रखो, ठीक है। और जैसा मैंने पहले शुरू में जो बात बताई वो ज़रूर कर लेना। अच्छा चलो, आखिरी बात बताता हूँ, उसके बाद ख़त्म करते हैं, ठीक है। डर का मैंने बता दिया, क्या करना है, आपने डरना नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, बहुत सारे बच्चों का क्या होता है कि वो डर की वजह से ना, जो उन्होंने पूरा साल मेहनत करी होती है, वो उस डर की वजह से उस मेहनत से फ़ायदा नहीं उठा पाते और बहुत छोटी छोटी मिस्टेकें कर आ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप घबराए हुए हो कि क्या नंबर आएंगे, कैसे नंबर आएंगे। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अगर नंबर ख़राब आ भी गए तो आपको दोबारा मौका भी मिलेगा पेपर देने का, आपको इम्प्रूवमेंट का मौका मिलेगा। इंटर बोर्ड ऑफिस में, मैट्रिक बोर्ड ऑफिस में ये आपके लिए एक फैसिलिटी रखी हुई है, ये एक पॉलिसी है कि अगर बच्चा नंबर अच्छे नहीं ले पाता, मेडिकल किसी कंडीशन की वजह से या अच्छा ना पढ़ने की वजह से या कोई भी वजह से, तो वो दोबारा पेपर दे सकता है। बेशक 1 साल लगेगा, लेकिन दोबारा पेपर का मौका है। तो जब दोबारा पेपर का मौका है तो डरने की बात क्या है, आपको दोबारा चांस मिल सकता है, ठीक है। चलो, बात क्लियर हुई। तो डर क्या करता है आपको, अगर आप डरे हुए हो तो वो आपकी जो मेहनत होती है ना, वो उसको कम करा देता है। आप डरे हुए होते हो तो साइकोलॉजिकली आप, मेडिकली आप गलत फैसले कर रहे होते हो। तो डरो बिल्कुल भी नहीं, अपने ऊपर भरोसा रखो, मुझे आप पर भरोसा है, हम सबको आप पे भरोसा है, ठीक है। और बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, अपने ऊपर ये लोड नहीं लेना कि भाई मैं 9 में फ़र्स्ट आता था, 10th में फ़र्स्ट आता था स्कूल में, कोचिंग में, अब फर्स्ट ईयर में मैं नहीं आ पाया तो क्या करूँगा। बिल्कुल परेशान नहीं हो, हाँ हमें आप पे भरोसा है। अगर आप आज फर्स्ट आ गए फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में फर्स्ट आ गए, ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो पाए तो कोई मसले की बात नहीं है। आज सेकंड ईयर और इंटर का फर्स्ट आना नहीं देखो, अपनी ज़िंदगी की कामयाबी देखो। आपने उसके लिए मेहनत करनी है। आपने पढ़ना इसलिए नहीं है कि मैं फर्स्ट आ जाऊँ, नहीं, आपने पढ़ना इसलिए कि आप अच्छा इंसान बन सको, बेहतर इंसान बन सको और एजुकेशन की फील्ड में आगे जा सको, या जो बनना चाहते हो बन जाओ। तो डरना बिल्कुल नहीं। एक, मुझे हज़ारों बच्चे देखते हैं, 2 लाख से प्लस सब्सक्राइबर हो गए माशाल्लाह से, आप लोगों की सपोर्ट से। तो इसीलिए मैंने आज तक कभी इस टॉपिक पे वीडियो नहीं डाली है, ये आज पहली बार है। तो डरना नहीं, हिम्मत से काम लेना, हम सब आपके साथ हैं, मेरी दुआएं आपके साथ हैं, आपके पेरेंट्स की दुआएं आपके साथ हैं, आपके दोस्तों की, आपके भाई बहनों की, आपके रिश्तेदारों की, सबकी दुआएं आपके साथ हैं। डरना बिल्कुल भी नहीं, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। अगर डर ज़्यादा लगे, परेशान हो, नमाज़ पढ़ना, वज़ू करना, ठीक है, इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। और उम्मीद है इंशाल्लाह ये जो डर है ना आपको, ये डर आपको हिम्मत वाला भी बना देगा। और जब रिज़ल्ट आएगा ना फर्स्ट ईयर का, तो जो बच्चा डरा हुआ है अब वो नहीं डरेगा, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट वो लेकर आएगा, ठीक है। ये लो, अच्छा ठीक है, चलो यहाँ पर वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। डरना बिल्कुल भी नहीं।